अस्सलामुअलैकुम। एविलन चैप्टर 1 गेम सबने खेल रखी होगी और हो सकता है इसकी स्टोरी भी आपने मेरे चैनल पर सुनी हो। अगर नहीं सुनी तो जाकर इसे पहले सुन लीजिए क्योंकि आपको चैप्टर 2 की समझ तभी आएगी जब आपने चैप्टर 1 की कहानी सुनी होगी। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब चैप्टर 1 में वो सारे बच्चे इस तरह से एविलन के हाथ चढ़ गए। चैप्टर 2 का आगाज़ यहाँ से होता है कि एविलन जब उन सब बच्चों को स्कूल में कैद कर लेती है तो कोई ख़तरनाक किस्म का पॉइज़न दे के उन सब बच्चों को चिकन में बदल देती है, लाइक मुर्गी में बदल देती है कि वो सब बच्चे जो हैं एक चिकन की शक्ल धार लेते हैं। अब वो जो बच्चे हैं जो चिकन्स बन जाते हैं वो सब एविलन के साथ मिल जाते हैं और हर नए आने वाले शख्स को वो स्कूल में कैद कर लेते हैं या उसे स्केप करने से रोकते हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि वो एविल नन और वो चिकन सारे मिलकर किसी भी नए आने वाले स्टूडेंट को कैद कर लेते थे। अब एक बच्चे का न्यू एडमिशन हुआ उस स्कूल में। तब उस बच्चे को ये आइडिया नहीं था कि उस स्कूल की जो नन है वो एविल बन चुकी है, यानी कि वो एक चुड़ैल बन चुकी है। अब उस बच्चे को जब इस बात का पता लगा तो उसने उस स्कूल से निकलना चाहा, लेकिन उन चिकन्स ने मिलकर, वो जो बच्चे चिकन्स बन चुके थे उन्होंने मिलकर उस बच्चे को एस्केप करने से रोक लिया और वो बच्चा एविल नन के हत्थे चढ़ गया। अब वो बच्चा एस्केप करने के तरीके ढूंढने लगा और इसी तरह कुछ मिशंस करने के बाद गेम में हमें ये दिखाया जाता है कि वो बच्चा किसी तरीके से एविल नन की उस बहन तक पहुंचता है जिसको एविल नन ने स्कूल में ही कैद किया होता है। अब उसकी बहन के पास जब वो पहुंचता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंची। तो नन की बहन उसे बताती है कि मेरी बहन शुरू से ऐसी नहीं थी। वो एक बहुत अच्छा स्कूल रन कर रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो अकेली थी स्कूल रन करने वाली, जिसकी वजह से कुछ पेरेंट्स ने उसे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया और उस पर इल्ज़ामात लगाए कि वो अच्छा नहीं पढ़ाती या उसके स्कूल का मेयार अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गई थी। इस डिप्रेशन का असर उस पर इस कदर हुआ कि वो करते करते वक्त के साथ साथ बहुत एविल बन गई, यानी बहुत बुरी, उसका बहुत बुरा सलूक हो गया लोगों के साथ। अब वो जो भी नया बच्चा कोई आता उसको इस तरह से चिकन बना देती या कोई पॉइज़न दे देती जिसकी वजह से वो बच्चा बिल्कुल बदल जाता। कि स्कूल में क्या कुछ हो रहा है ये बात कभी स्कूल से बाहर नहीं निकली थी, इस वजह से जो भी न्यू एडमिशन्स आते वो इसी तरह से स्कूल में ट्रैप हो जाते। बच्चे ने जब एविलन की बहन से मज़ीद पूछा तो बच्चे को ये पता लगा कि उसकी बहन बिल्कुल उस जैसी नहीं है, बल्कि बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। वो बहुत अच्छी लड़की थी और उसी ने उसको एविलन के बारे में सारी हिस्ट्री बताई कि वो शुरू से ऐसी नहीं थी। फिर उसने कहा कि अब हमें यहाँ से एस्केप किस तरह से करना चाहिए। वो लड़की अपनी बहन के टॉर्चर की वजह से, एविलन के टॉर्चर की वजह से और उसकी कैद रखने की वजह से वो भी कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और अजीबोगरीब हरकतें करती थी। कभी कभी थोड़ा पागलपन का दौरा भी पड़ता था उसे। वो उस बच्चे को कह दिया तुम मुझे किसी तरह से आइसक्रीम ला कर दो यहाँ पर। अब वो बच्चा आइसक्रीम ढूंढने जाता है, जिसकी वजह से हमारी गेम में एक नया करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है आइस स्क्रीम। इस पर मैं ऑलरेडी स्टोरी भी बना चुकी हूँ, उसकी एक अलग से गेम भी है। वो बच्चा खुद आइसक्रीम वाले अंकल के पास जाकर आइसक्रीम नहीं लाता, बल्कि वो एविल नन की बहन खुद जाकर उससे आइसक्रीम खरीदती है। अब एविल नन की बहन और ये बच्चा जब स्कूल से स्केप करने लगते हैं तो एविल नन सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब एविल नन को कुछ कुछ तो याद था कि वो लड़की इसकी कुछ लगती है, लेकिन उसे एग्जैक्टली याद नहीं रहता कि वो उसकी बहन है, सगी बहन है। वो ये सब भूल जाती है। वो ये जानती है कि मेरा ऐसी कोई रिश्ता ज़रूर है, इसलिए उसको वो ज़्यादा टॉर्चर नहीं करती, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जब वो देखती है कि ये लोग भाग रहे हैं तो वो अपनी बहन को छत से, एविल नन अपनी बहन को छत से धक्का देती है, जिसकी वजह से उस बच्चे के सामने उस लड़की की डेथ हो जाती है। और वो लड़की मरते मरते उस बच्चे को सिर्फ यही कह रही होती है कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें ये नहीं छोड़ेगी। और यहीं पर गेम का एंड हो जाता है।